गुड डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कि जब आप करियर चॉइस करते हैं या कोई काम करते हैं तो आपको किन बातों को नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए वो तो बहुत सी बातें हैं, बट आपको किन बातों पे नहीं ध्यान देना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज़, डू नॉट कम अंडर पीयर प्रेशर। जनरली आप देखते हैं कि आपके फैमिली फ्रेंड्स और बहुत ज़्यादा आपको एडवाइस करते हैं, या जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं वो कर रहे हैं वो आप करते हैं। लेकिन उसको करने से पहले आपको सोचना चाहिए क्या आपको वो करना रियली अच्छा लगता है, रिलेटेड टू करियर ऑल्सो। अदरवाइज़ आपको बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होगा। और ऐसा काम करें जो आपके इंटरेस्ट और जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी ताकत है, उससे रिलेट करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अवॉइड इग्नोरिंग योर पैशंस। आपका जो पैशन है, आप जो रियली करना चाहते हैं उसको ही करें। और उसमें आप देखेंगे आपको करियर चॉइसेस भी अवेलेबल हैं, या आप कुछ नया कर सकते हैं उसमें, तो गो फॉर दैट एंड नेवर वरी कि यू विल फेल। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप फेल होंगे तब भी कुछ सीखेंगे और आपको उसमें अच्छा लगेगा। लेकिन आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पसंद नहीं है तो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस या हैप्पीनेस है वो नहीं मिल पाएगी। तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और सक्सेस के लिए यू शुड डू एंड यू शुड फॉलो योर पैशन। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए किसी करियर में या किसी काम में या किसी बिजनेस में कि सिर्फ पैसा कितना आ रहा है। पैसा हर चीज़ में आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं तो मनी के लिए ही करते हैं। बट आप ये मत देखिए कि मैक्सिमम मनी ही मेरा गेन करना पर्पज़ है, वो एक आउटकम है। तो आप कोई भी ऑप्शन आपको बहुत अच्छा लग सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा है उसके अंदर, तो उसको देखने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या उसमें आप कंपैटिबल हैं उस काम को करने के लिए या नहीं है, आपके लायक है कि नहीं, आपकी जो स्किल्स हैं उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं, और आपको वो स्किल सीखने की क्षमता है कि नहीं। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करना चाहिए। सो यू शुड नॉट बेस योर डिसीजन ओनली ऑन मनी। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कुछ भी करने से पहले रिसर्च करना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए। यहाँ ये सवाल आता है कि कभी कभी हमको ये पता नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए और वी शुड टेक डिसीजन ऑन व्हाट बेसिस। तो आपको एक्सपर्ट्स जो उस फील्ड के हैं उनसे राय लेनी चाहिए, वो आपको एक्सपर्ट एडवाइस देंगे। उसके बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है तो यू कैन डू मोर रिसर्च एंड लॉट ऑफ मटेरियल इज़ अवेलेबल टू डू रिसर्च। लेकिन आप कोई भी डिसीज़न लेने से पहले एक्सपर्ट से पूछिए, उनकी राय लीजिए, वो आपको जो बताते हैं उस पर दोबारा रिसर्च करिए। अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होती है उसके बाद ही आपको कोई डिसीज़न लेना चाहिए करियर में या लाइफ में। सो आई मीन, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिसर्च। और अगला पॉइंट है कि आप जो कन्वेंशनल पाथ्स हैं हमारे करियर के, मोस्टली इंजीनियरिंग, मेडिकल या लॉ, उसी को फॉलो ना करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग फॉर दैट एंड दे आर वेस्टिंग टाइम एट टाइम्स। तो और भी जो करियर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म करियर्स हैं, जिसमें आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बाद भी करियर अडॉप्ट करने की बहुत सी पॉसिबिलिटी होती है, जो आजकल का ट्रेंड भी है। सो यू शुड थिंक अबाउट दैट ऑल्सो, बिकॉज दैट विल कंज्यूम लेस टाइम, वो आपका कम समय लगेगा और आप नए नए करियर्स के बारे में जानेंगे भी, और आप एक लाइवली वे में अपना चीज़ों को कर सकते हैं। तो अवॉइड स्टिकिंग टू कन्वेंशनल पाथ्स ओनली। और अगला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको डर लगता है कि मैं असफल होगा या सफल होगा, उस डर को आपको कहीं ना कहीं हटाना होगा। तो वो कैसे हटेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप इंफॉर्मेशन लेंगे उस चीज़ के बारे में कि उसका डेटा क्या है, तो आपका वो डर धीरे धीरे ख़त्म होगा कि मुझे इस चीज़ में रिस्क लेना है या नहीं लेना है। और एक पॉइंट और है कि आप जब डरते हैं तो अनसक्सेसफुल भी हो जाते हैं, लेकिन दैट ब्रिंग्स यू अ काइंड ऑफ लर्निंग। जब तक आप कुछ करते नहीं तो आप सीखते भी नहीं। और जो अंतिम पॉइंट है यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, डो नॉट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। आज की दुनिया में आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे लोगों से बातें करते हैं, अपनी बात कैसे बताते हैं, आपका दूसरों के प्रति एटीट्यूड कैसा है, आप अच्छे लिसनर हैं या नहीं, कोई कुछ कह रहा तो दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। और ये सब सॉफ्ट स्किल्स
जो स्किल है उसके अंदर आते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको सीखना इसलिए ज़रूरी है कि अल्टीमेटली यू डील विद द ह्यूमन बींग्स फ्रॉम डिफरेंट मे बी नेशनैलिटीज़ और कल्चर्स और लोकेलिटीज़। तो इस स्किल्स को भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो आप मेन स्ट्रीम फॉलो कर रहे हैं उसके अलावा सॉफ्ट स्किल की लर्निंग पे भी जोर दीजिए। तो यही मुझे लास्ट पॉइंट है कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।